आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन आपका अपना संगठन है, आपका अपना परिवार है। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भाई सुमित दिगान जी ने बात कही थी कि आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूट है। हमें नेता बनाने हैं अपने समाज के, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ेंगे तो हमें संसद तक पहुंचना होगा और संसद तक पहुंचकर ही हम अपने भाइयों की आवाज बन सकते हैं। आपको बहुत से एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। द जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इस संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है और इसमें क्या क्या कार्य किए हैं। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महासचिव जी ने बताया, आप यदि गूगल पे सर्च करोगे द जस्टिस फाउंडेशन, जो कि दलित बहुजन समाज में अगर किसी संगठन ने तेजी से कार्य करा है तो वो संगठन द जस्टिस फाउंडेशन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी हैं। आप लोग इतने सारे वक्ता हो, इतने सारे बातें करते हो, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारी पढ़ाई और हमारी लिखाई, हमारे संगठन, हमारे एकजुट होने का फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा जब मंत्री ऊपर प्रधानमंत्री खबर का है, सरमाएदार है, जनरल कैटेगरी है, तो एससी ओबीसी एससी क्या करेगा? नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, बदायूं वासियों। आज हम उत्तर प्रदेश के बदायूं में पहुंचे हैं आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन की तरफ से। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मैं खुद यहां पर आज एक संगठन के साथ आया हूं और संगठित करने के लिए हमारे केसी बेनीवाल जी, हरीश बेनीवाल जी और पूरा उनका खेमा जो पूरे भारत में नजर आता है, अदर स्टेट में नजर आता है और अपना काम इतनी सक्षमता से करता है और देश और दुनिया जुड़ती है उनके साथ। ऐसे ही आज बदायूं में भी जुड़े। बदायूं में भी एक जमावड़ा लगा और आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन से लोग जुड़े। सभी के हाथ में देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, अपने अपने नियुक्ति पत्र हैं और इनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम है हरवीर जी। हरवीर जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से जुड़ने का भी, और एक इतने बड़े खेमे में, एक इतने बड़े परिवार में आज की तारीख में जो काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है, फेमस हो रहा है। क्या कहोगे इसके बारे में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन के एडवोकेट श्री केसी बेनीवाल जी, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे जिला अध्यक्ष पद पर बदायूं में नियुक्त किया। मैं अपने जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूरे ईमानदारी, सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से जिला अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखूँगा और अपने समाज पर हो रहे, बहुजन समाज पर बढ़ते अत्याचार को रोकने का निरंतर प्रयास करूँगा। पूरे देश के अंदर आज एक ही चीज का महोत्सव मनाया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन। उनके लिए आपके दो शब्द क्या कहते हैं? बाबा साहब ने अनेकों देशों के संविधान देखे, उसके बाद अपने देश का संविधान बनाया और अदर लोगों ने हमारे बाबा साहब के संविधान को देखते हुए अपने देश के संविधान बनाए हैं। तो इससे बड़े गौरव की बात और क्या होगी हमारे लिए। भारत में, मतलब आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में इतने सारे संगठन हैं, तो इसी में क्यों? संगठन तो बहुत हैं, लेकिन उन संगठनों में कुछ दलाल हैं जो सिर्फ चंद पैसों में बिक जाते हैं। तो ऐसे चंद नेताओं, दलाल, गद्दारों के से तो उनका बहिष्कार करें और ऐसे लोगों को तो कभी उनका साथ ना दें। आपके अधीन, आपके संचालन को देखते हुए, आपके काम को देखते हुए बड़ा प्रभावित होता है और आपकी हर जगह पर जाकर आपकी उल्लेखना करता है, देश में हो जाता है। और वो हम चाहते भी हैं कि आपकी आवाज, आपके एक एक सिपाही की आवाज पूरे देश में गूंजे। क्या कहोगे आज के इस पर्व के पर जो आपने नियुक्ति पत्र दिए? पत्रकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहब की 135वीं वर्षगांठ थी। इस उपलक्ष्य में हमने जिला बदायूं में, हमारे जिला बदायूं के जिला अध्यक्ष भाई हरवीर सिंह जी ने प्रोग्राम रखा और हमने ये तय किया कि आज हम जितने भी बदायूं के पदाधिकारी हैं हम नियुक्त करेंगे, ताकि हम जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था उस संघर्ष को हम आरवीए द जस्टिस फाउंडेशन के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। अपने जो समाज पर निरंतर रूप से जो शोषण हो रहा है,
जातिवाद हो रहा है उनकी एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकें, उनको न्याय दिला सकें, उनको शोषण मुक्त कर सकें और उन्हें जातिवाद से निजात दिला सकें। इसके लिए ज़रूरी है हमें अपने भाइयों को जोड़ना, अपने संगठन को मजबूत बनाना, क्योंकि संगठन समाज में भी बहुत हैं, गैर समाज में भी बहुत हैं और हमारा समाज, हमारा संगठन बहुजन समाज के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन ज़रूरत पड़ गई हमें अपना संगठन बनाने की, क्योंकि हमारे समाज के जो संगठन या हमारे समाज के या गैर समाज के गैर समाजी जो संगठन बने हुए हैं वो हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाते बल्कि उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे अभी अवगत कराया कि संगठन देखिए समाज में बहुत हैं, एससी में भी बहुत हैं, बैकवर्ड में बहुत हैं, लेकिन वो समाज के संगठन जो कुछ चुनिंदा जैसे जाति होते हैं उनकी आवाज़ नहीं उठाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने ये संगठन का स्थापना की थी ताकि हम अपने सर्व समाज की आवाज़ को उठा के ऊपर तक ले जा सकें, जिसमें कोई दलाली का काम नहीं है, कोई मतलब समाज के साथ गलत नहीं हो सकता। जिसका नाम ही सिर्फ जस्टिस, जिसका नाम है आप समझ सकते हैं जस्टिस क्या होता है, तो सिर्फ न्याय के प्रति काम होगा और कोई भी समाज से हो। केसी बेनीवाल जी के खेमे के अंदर हमने देखा जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब जगह से लोग आते हैं। कैसा महसूस करते हो कि उनमें इतना बड़ा काम करना, इसमें तो बड़ा मेहनत लगती है, खर्चा है, दूसरा उनको अपना काम भी करना पड़ता है, अपना परिवार भी देखना पड़ता है, फिर ये परिवार की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी, इसको कैसे संभालते हो? जिस तरह का हम एक घर में जैसे 5 व्यक्ति होते हैं, वो उसमें एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता, 5 व्यक्तियों को एक मुट्ठी नहीं रख सकता। लेकिन जिस तरह बाबा साहब ने संविधान रच के उस पूरे देश को एक मुट्ठी में कर दिया, उसी से प्रेरित होकर हमारे अध्यक्ष हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, वो उन्होंने उसी विचारधारा को अपनाते हुए आज संगठन का विस्तार किया, वो स्थापना की और विस्तार किया, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज या उत्तर प्रदेश लेवल या जिले लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर मीटिंग हो रही है और नेशनल लेवल पर लोग जुड़ने का काम है। सारे स्टेटों में काम हो रहा है और बखूबी इसी तरह काम होता रहेगा। और एक दिन वो होगा प्रभारी जी कि आप हमें जंतर मंतर में खड़े मिलोगे साथ हमारे। जो बाबा साहब आज के दिन जन्मे थे, क्या कहोगे आप इसके? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जरिए से मैं ये बता पा रहा हूँ लोगों को कि बाबा साहब हमारे लिए क्या थे और क्या नहीं थे। बाबा साहब यदि नहीं होते तो हम वही सदियों पुराने जो प्रताड़ना झेल रहे थे वही झेल रहे होते आज भी। क्योंकि मैं कोई किसी को भी भगवान माने, लेकिन मेरे जो भगवान हैं या मेरे समाज के जो भगवान हैं वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने अंधेरे से उजाले की तरफ हमारे समाज को लाए। और अब भी उनका जो लिखा हुआ संविधान है वो हमारी सुरक्षा और रक्षा कर रहा है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, अपने अंदर उन्हें उतारना पड़ेगा और शिक्षित बनना पड़ेगा। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हमारे बदायूं में जिला अध्यक्ष हरवीर सिंह जी के नेतृत्व में टीम का आयोजन गठित किया गया है। ये टीम, हमें आशा है कि जो बदायूं जिले में हमारे वाल्मीकि समाज पे जो निरंतर उत्पीड़न हो रहा है उसमें बहुत बहुमूल्य योगदान देगी अपना। और हम ऐसे ही प्रदेश के सारे जिलों में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और जिलाध्यक्ष हमारे अपनी अपनी टीमों को नियुक्त कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब RBA द जस्टिस फाउंडेशन वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार की एक दबंग आवाज बनी। आज हम यहाँ आए जिला बदायूं, भाई हरवीर जी जिलाध्यक्ष यहाँ के नॉमिनेट चुने गए हैं और उनकी समस्त टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बदायूं की धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है। समाज हमारा आगे बढ़ रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है। विचारधारा भी चेंज हो रही है, विचारधारा भी चेंज हो रही है और क्या नाम है, शिक्षा के मार्ग में भी आगे चल रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हमारे बाबा साहब के एक ऐसे व्यक्ति दिए गए हमारे बीच में जो हमारी समाज के शोषण को, अत्याचार को आगे उठा के लाते हैं। बाकी बहुत संगठन है हमारे वाल्मीकि समाज के लिए, कोई संगठन ऐसा काम नहीं कर रहा जो RBA द जस्टिस फाउंडेशन समाज के हित के लिए काम कर रहा है। जो हमारा समाज अभी तैयार हो रहा है, अभी बच्चे से फिर जवान जब होगा तब इसका महत्व सब लोगों को पता चलेगा। क्योंकि बेशक आज हमारी संख्या 60 थी, पर 60,000 बनने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो है। बदायूं की धरती पे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हरवीर सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना मंच सजाया है, जिसमें सब लोगों को बुलाया और यहाँ पर अच्छे से मान सम्मान सबका किया गया। हम उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और शोषण को रोकूंगा, जस्टिस दोगे? जस्टिस दूंगा और
और RVA द जस्टिस फाउंडेशन का नाम और आगे लेकर जाऊंगा। सर, मेरा नाम नितेश वाल्मीकि है और मेरे जिला अध्यक्ष हरबीर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी ने जो मुझे पद नियुक्त किया है बदायूं जिले से प्रचार मंत्री, तो मैं श्रद्धा से अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और प्रचार प्रसार करूंगा और जहां भी शोषण होगा समाज के लिए वहां न्याय दिलाने का काम करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूंगा, इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जहां भी हमारी माताएं बहनें उत्पीड़ना से जूझेंगी वहाँ मैं सदैव जाऊंगा और अपनी टीम को भी सूचित करूंगा कि वहाँ कोई ऐसा काम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। बात यही है कि जैसे कि अपना समाज बहुत पीछे है, ठीक है, इसमें भाई संघर्ष करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए सब लोग, चैनल के माध्यम से कह रहे हैं आपके, ठीक है, वही चीज़ के लिए कह रहा हूँ भाई, सब एकजुट रहो। केसी बेनीवाल जी को और अपने जिला अध्यक्ष हरबीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ अपने समाज को कि हमारे अम्बेडकर साहब तो हमारे बीच है नहीं, लेकिन मैं उनकी विचारधारा तो है ना, उनके विचारधारा है। केसी बेनीवाल जी भी है, केसी बेनीवाल सर भी हैं, हर युवा के दिलों में वह विचारधारा जगा के रखूँगा। हमारे RVA अध्यक्ष फाउंडेशन के केसी बेनीवाल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक पद भी दिया जिला महासचिव का, और मैं अपनी ईमानदारी से संघर्ष करूंगा और अपनी समाज पर जो भी अत्याचार होंगे उसे रोकने का कार्य करूंगा, न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। ये सम्मान की बात है और सबसे सम्मान की बात ये है कि आज हम 14 अप्रैल को एकत्रित हुए सभी लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी बेनीवाल जी बाबा साहब के जन्मदिन पर, बाबा साहब के जन्मदिन पे, तो हमें बहुत खुशी होती है जब भी हमारे मतलब समाज इकट्ठा होता है, तो इसी तरीके से हमें पूरे समाज को इकट्ठा करना है और समाज को जोड़ना है। तो मैं पहले तो अपने केसी बेनीवाल जी सर का धन्यवाद करता हूँ और अपने अध्यक्ष भैया का हरबीर सिंह का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस पद से नवाजा गया है, और जो उन्होंने मुझे ये पद दिया है मैं इस पर खरा उतरूँगा, और मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है जो आज मुझे इस पद पे नवाजा गया है, जो आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन, बाबा साहब का जन्मदिन है। बदायूं के अंदर आज इतना बड़ा काम हुआ, एक तो बहुत बड़ा शुभ दिन है। तो आज यहाँ नियुक्ति, मतलब दिवाली से भी देखिए कह रहे हैं दिवाली से ही बड़ा दिन है, नियुक्ति पत्र दिए गए। तो इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने रिसर्च किया इसके पर, जिन जिन लोगों को पद प्रतिष्ठा से नवाजा गया केसी बेनीवाल जी के खेमे ने और RVA द जस्टिस फाउंडेशन ने, बड़ा अच्छा लगा कि जाति सूचक शब्द एक अपशब्द है, उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अब चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो प्रशासन में बैठा कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर किसी ने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ के RVA द जस्टिस फाउंडेशन का कहना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।